अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने जा रही हूँ। आई होप आपको बहुत पसंद आएंगी। इस तरह से एक हैंगर के ऊपर क्लॉथ क्लिप लगाएंगे तो आप बिल्कुल शॉक्ड रह जाएंगे इसके रिज़ल्ट से। इस तरह की और भी बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी, जैसे कि सुई में धागा डालना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, आप इसको कैसे ईज़िली डाल सकते हैं। तो चलें आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली टिप आपके साथ शेयर करूंगी। इस तरह के अक्सर हमारे पेन के जो कैप होते हैं वो हमारे पास वेस्ट पड़े रहते हैं, जबकि पेन हमारे उनकी इंक ख़त्म हो जाती है या टूट जाते हैं, लेकिन उनके कैप ये हमारे बहुत ही काम आ जाते हैं। तो इनको हमने ले लेना है और साथ ही यहाँ पर हमने डबल टेप ले लेनी है और इसको हम कैप के बिल्कुल ऑपोजिट लगाएंगे। जहाँ पर इसका सामने का हुक बना हुआ है उसके बिल्कुल ऑपोजिट लगा लेंगे और इसको ऊपर से टेप को ऊपर से पील ऑफ कर लेंगे। और अब हम इसे किसी भी ऐसी जगह पर लगा देंगे जहाँ पर हम कुछ भी हैंग करना चाहते हैं। जैसा कि यहाँ पर मैं डोर के ऊपर लगा रही हूँ और इसके ऊपर हम डोर कीज़ हम हैंग कर सकते हैं, जो कि अक्सर ये हमारी गुम जाती हैं या हम मिसप्लेस हो जाती हैं। तो इस तरह से आप इनको हैंग कर सकते हैं और एक सेफ प्लेस इसकी बना सकते हैं। तो देखें, एक वेस्ट मटेरियल से हमने कितनी ज़बरदस्त एक चीज़ बना ली और एक ऑर्गेनाइज़र बना लिया। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। जब हम इस तरह के जार लेकर आते हैं, जैसा कि जाम का जार हो गया या यहाँ पर मैं योगर्ट का जार लेकर आई हूँ, तो ये बहुत हार्ड था और ओपन नहीं हो रहा था। तो इसको हम ओपन करने के लिए यहाँ पर एक स्पून लेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा इस तरह से टैप टैप करेंगे और आप देखेंगे कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से ओपन हो जाएगा। अगर स्पून के साथ भी ओपन ना हो तो आप एक और टिप आजमा सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम एक नाइफ़ ले लेंगे और नाइफ़ को हम इसके यहाँ पर कैप के अंदर स्टक इन करके इसको बाहर की तरफ खींचेंगे। तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल मैजिकली आपको ज़रा भी पुश नहीं करना पड़ेगा और बहुत ही इजीली ये ओपन हो जाएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप मेरी आप सबके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है और अमेजिंग होने वाली है। आपने अक्सर देखा होगा कि सुई में धागा डालना हर एक को मुश्किल लगता है और हमारा बहुत सा टाइम वेस्ट हो जाता है इसमें धागा डालने से। आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप देने वाली हूँ। आपने धागा इस तरह से अपनी फिंगर के ऊपर रखना है और उसके ऊपर इस तरह से आपने सुई का जो होल होता है उसको रख लेना है। तो यहाँ पर मैंने एक सेफ्टी पिन ले ली है। सेफ्टी पिन की मदद से बहुत ही ईजीली आप इसमें धागा डाल सकेंगे। यहाँ पर देखें, बैक साइड से हमने धागे को पुश करना है होल की तरफ और फिर सामने की तरफ से हमने इसको खींच लेना है सेफ्टी पिन की मदद से और बहुत ही इजीली सुई में धागा डल जाएगा। और यहाँ पर देखिए, मैंने बैक साइड से इसको पुश किया और फ्रंट से इसको इस तरह से मैं खींच लूँगी। तो हमने बहुत ही इजी और बहुत ही आसान तरीके से सुई में धागा डाल लिया। आप इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आई होप आपको बहुत पसंद आई होगी वीडियो। टिप अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप मेरी आप सबके लिए बहुत ही ब्रिलियंट और अमेजिंग होने वाली है। यहाँ पर मैंने एक बोतल ले ली है और एक बहुत ही ज़बरदस्त हम ऑर्गेनाइज़र बनाने वाले हैं, वो भी एक बोतल से। तो यहाँ पर बोतल को ऊपर वाली साइड से मैं कुछ इस तरह से कट कर दूँगी कि इसका जो हेड है उसको हम रिमूव कर देंगे और आप इजीली इसको कट कर सकते हैं। चाहे तो आप सीज़र के साथ कट कर लें या आप इसको छुरी गरम करके भी उसके साथ भी कट कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसे सीज़र के साथ कटिंग कर लिया है और अब इसको कुछ इस तरह से मैं वर्टिकली कटिंग करूँगी। ये हम वर्टिकली एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनाने वाले हैं और आप देखेंगे कि हमारी बहुत सी स्पेस कवर हो जाएगी इस ऑर्गेनाइज़र की मदद से, जो कि बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए, कुछ इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है और अब हम इसके अंदर अपनी क्रॉकरी रखेंगे। जैसा कि यहाँ पर देखिए, मेरे पास कप थे तो मैं इसके अंदर कुछ इस तरह से कप्स को रख दूँगी। तो यहाँ पर हमारे बहुत से कप इस तरह से ऑर्गेनाइज हो जाएंगे और हमारे कैबिनेट में भी बहुत ही कम स्पेस लेंगे। और यहाँ पर जितने भी कप इस बोतल के अंदर आ सकें आप डाल सकते हैं। चाहे तो 4 आ जाएं तो 4 डाल लें या आप 3 भी रख सकते हैं। 3-3 का सेट भी बना कर रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, मैंने 4 कप इसके अंदर रख लिए हैं और अब हम इसे कैबिनेट के अंदर रखेंगे। तो ये देखें, यहाँ पर वर्टिकली जितनी भी स्पेस होती है कैबिनेट के अंदर सारी इस ऑर्गेनाइज़र से कवर हो गई है। जहाँ हमने 1 कप रखना था वहाँ हमारे 4 कप आ गए हैं।
तो आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप मेरी आप सबके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। जब हम किसी भी जार में स्पाइस फिल करते हैं तो अक्सर ही हमारे हाथ से गिर जाते हैं, और कभी स्पाइस जार का होल कम होता है, छोटा होता है, या कभी हमारा हाथ हिल जाता है, या बच्चे हमें हिला देते हैं तो हमारे स्पाइसेस गिर जाते हैं। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप शेयर करने जा रही हूँ। आपने एक फॉइल पेपर ले लेना है और इसको कुछ इस तरह से फोल्ड करना है कि इसकी हम एक कोन बना लेंगे। नीचे से हम इसका थोड़ा सा होल जो है वो बड़ा रखेंगे और ऊपर से इसको कुछ इस तरह से कोन की शेप दे देंगे। तो ये हमारी इस तरह से कोन बन जाएगी, और अब हम इसकी मदद से स्पाइस जार में इजीली स्पाइस डाल सकते हैं। तो आप छोटे से छोटे होल में भी इसकी मदद से स्पाइस भर सकते हैं। तो ये देखें, अब मैंने इजीली इसके अंदर स्पाइस को भर लिया है और हमारे बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरे हैं। इसके अलावा एक और टिप आपके साथ शेयर करूँगी स्पाइस जार के हवाले से। किसी भी चीज़ में अगर आपने फिल करना हो तो आप इसकी मदद से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बोतल का ऊपर वाला हेड ले लिया है और इसकी मदद से अब हम स्पाइस डालेंगे। बहुत ही इजी और आसान तरीके से हमने देखिए स्पाइस जार में स्पाइस को भर लिया है, और बहुत ही आसान और इजी तरीका है। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे घर में इस तरह की कैंडल्स होती हैं, लेकिन हमारे पास इसका कोई होल्डर नहीं होता और हमें समझ नहीं आती कि हम इसको किस तरह से जलाएं और किस तरह से ऑर्गेनाइज करें। उसके लिए आपने इस तरह का कोई सा भी ग्लास ले लेना है जो कि इस तरह वाइन शेप में हो, और अब हम इसके अंदर इस कैंडल को रखेंगे और आप देखेंगे कि हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि हमने ये ग्लास में कैंडल रखी है या कोई कैंडल होल्डर यूज़ किया है, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये हमारा ऑर्गेनाइज हो जाएगा और हमारी रखी हुई भी अच्छी लगेगी। तो ये देखें, मैंने ग्लास में कैंडल को रख लिया है और अब आप इसे जहाँ भी रखना चाहें वहाँ रख सकते हैं। मैं या इसे किचन में ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैं अपने ऑयल वाली शेल्फ़ के ऊपर इसको ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी मेरी आप सबके लिए बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। यहाँ पर अक्सर हम जब कैंडल को जलाते हैं तो कैंडल की मोम इस तरह से मेल्ट होकर नीचे टेबल पर गिर जाती है या उस प्लेस पर गिर जाती है जहाँ हमने इसको जलाया होता है, और इसको उतारना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप शेयर करूँगी। आपने एक बोतल का कैप ले लेना है और इसके अंदर हम कैंडल को जलाएंगे। कैंडल को हम पहले बर्न करेंगे और थोड़ी सी मोम इसके ऊपर टिप करेंगे और उस मोम के ऊपर हम इसको स्टक कर देंगे, और आप देखेंगे कि अब जितनी भी कैंडल की मोम गिरेगी वो सारी कैप के अंदर गिरेगी और हमारा टेबल, हमारी प्लेस मैसअप नहीं होगी। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप मेरी आप सबके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि इसकी मदद से हमारे बहुत से कपड़े सिमटने वाले हैं, बहुत सी चीज़ें ऑर्गेनाइज होने वाली हैं। आप इसे किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्लॉथ क्लिप को इस तरह से हैंगर के ऊपर लगा लेना है। बहुत ही इजीली ये लग जाती हैं क्योंकि इसके डबल स्टैंड होते हैं। तो आप इसको ऊपर वाले स्टैंड के ऊपर स्टक इन करेंगे और इस तरह से हैंगर के ऊपर लगा लेंगे। तो ये देखिए, सारी मैंने क्लॉथ क्लिप हैंगर के ऊपर लगा ली हैं, और अब यहाँ पर आप कुछ भी इसके ऊपर हैंग कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर मेरे पास बच्चों की बहुत सी लैगियाँ थी जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था मुझे इसे संभालना और निकालना, तो इसके ऊपर मैं सारी एक एक करके हैंग कर दूंगी। इस तरह से सारी हैंग हो जाएंगी, ऑर्गेनाइज हो जाएंगी और सारी विजिबल रहेंगी, और मुझे पता होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है और कहाँ से पिक करनी है। और अब आप इसे अपने कबर्ड में, अपने क्लोजेट में हैंग कर सकते हैं या किसी भी प्लेस पर हैंग कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।